संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र में विधायी कार्य के 19 विषय और 2 वित्तीय विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक बार फिर से डंका बज गया। हिंदी भाषी 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को कोई मौका नहीं दिया, उसे चारों खाने चित कर दिया। अब अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, जिससे बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है। इन 3 राज्यों में बड़ी जीत के पीछे बीजेपी का हर कार्यकर्ता पीएम मोदी का ही नाम ले रहा है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ी थी। बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो आपको थोड़ी ही देर में सुनवाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने कहा इस बम्पर जीत के बाद। मोदी मैजिक से 23 को फतेह कर लिया है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब 24 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो हर वक्त कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने चुनावी नतीजों पर कहा कि पीएम के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है और 2024 में फिर से मोदी सरकार बनेगी। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी ने गोरखपुर में समीक्षा बैठक की है, एनएचएआई के कामों की समीक्षा की है। गोरखपुर स्थित एनेक्सी भवन में बैठक के दौरान सीएम ने सहजनवा में फ्लाईओवर बनाने समेत कई विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही साथ कई अन्य विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव मांगा। इस अवसर पर
आज इन सभी कार्यों की समीक्षा हुई। कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने, कार्य की क्वालिटी को लेकर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और स्टेट से संबंधित जो भी इश्यू हैं, सभी जिलाधिकारियों से भी ये कहा गया कि वे समयबद्ध तरीके से उनका समाधान निकालें, जिससे डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी भी इश्यू पर कहीं भी कोई बाधा न आने पाए। बड़ी सार्थक बैठक थी। इसमें भारत सरकार के अधिकारी भी, उत्तर प्रदेश से सड़क से जुड़े हुए अधिकारीगण भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, सभी लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी जुड़े हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर हमला बोला। सीएम योगी जहां युवाओं को घर के आसपास रोजगार दिलाने के लिए आश्वस्त करते हुए दिखाई दिए, वहीं बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर भी उन्होंने हमला बोला। सीएम ने प्रदेश की 6 साल पहले वाली छवि की तुलना करते हुए युवाओं को रोजगार दिलाने का भरोसा दिया। याद करिए, आज से 6-7 साल पहले उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाते थे, कोई जाता था, लोग आपका नाम सुनते थे, आप कहां के रहने वाले हैं। लोग धर्मशाला नहीं देते थे, होटल में कमरा नहीं मिलता था, टैक्सी और रिक्शा वाला बिठाने से परहेज करता था, गलत निगाहों से देखता था। यानी 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बन गई थी? लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब वहां का हर व्यक्ति गलत है। कुछ चंद गलत लोगों के कारण पूरे प्रदेश की बदनामी होती थी। लेकिन आज आप जाइए देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी जाएंगे, आपने उत्तर प्रदेश का नाम बोला, लोग सम्मान देंगे, और गोरखपुर का नाम बोला तो लोग आपको ये जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन के लिए प्रयास करने होते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे होगा। एमपी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ ही 50 से ज्यादा विद्यालयों की प्रभात फेरी निकाली जाएगी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सलामी लेंगे और इसके बाद दोपहर में 3 बजे सीएम योगी रीजनल स्टेडियम में हो रही कबड्डी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जाएंगे और सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर जाएंगे। शक्तिपीठ के ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देवीपाटन मंदिर में ही रात्रि विश्राम करने का उनका कार्यक्रम है। मथुरा विवाद से जुड़ी हुई सभी 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर से सर्वे की अर्जी पर फैसला भी कोर्ट सुना सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर हाईकोर्ट में मुकदमे का ट्रायल हो रहा है। श्री कृष्णा विराजमान की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद को मारने वाले शूटर्स की जिला जज में कोर्ट में आज पेशी होगी। 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड का ट्रायल जिला कोर्ट में शुरू हो चुका है। तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह अभी चित्रकूट जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि तीनों शूटर्स की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इटावा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी अपराधी शिवम यादव मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। फ्रेंड्स कॉलोनी में लोकासई और दातावली नहर के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में शिवम समेत 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। तीनों मैनपुरी जिले के करहल इलाके के रहने वाले हैं। तीनों के कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। इटावा में दतावली पुल के पास पुलिस को टिप ऑफ मिलती है, जिसके आधार पर
ये पता चलता है कि 3 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों से भाग रहे हैं और पुलिस टीम और एसओजी सर्विलांस की टीम उसकी पीछा करती है। और पिछले दिनों हमारे यहाँ 10 दिन पहले एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी 4 पहिया गाड़ी से बदमाशों द्वारा। उसी परिदृश्य में ये टिप ऑफ मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ट्रैक किया था इनको और पुलिस ने पीछा कर रही थी। तो पुलिस टीम पर उन्होंने फायर किया। 2 मोटरसाइकिलों से 3 बदमाश थे। करहल मैनपुरी के निवासी बताए जाते हैं और इनके जब पुलिस ने इन पर काउंटर फायरिंग किया, इनके फायरिंग के प्रतिक्रिया स्वरूप, तो इनके एक शिवम यादव नाम के जो बदमाश है उसके दाहिने पैर में गोली लगती है। पुलिस को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाती है। 2 बदमाश और मौके से गिरफ्तार किया था एक मोटरसाइकिल के साथ और इनके पास से 3 तमंचे, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस 6 बरामद किए जाते हैं। आगरा में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पथराव होने लगा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला थाना रकाबगंज क्षेत्र के बालूगंज टीले का है। फर्रुखाबाद में बाइक के शोरूम में आग लग गई। बाइक शोरूम के पास शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था और एहतियातन गेस्ट हाउस को खाली करा दिया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। थाना कादरीगेट क्षेत्र के बढ़पुर का ये मामला बताया गया। बलरामपुर में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तेंदुए ने आज सुबह पहाड़ी नदी के किनारे बेर तोड़ने गई बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। पचपेड़वा थाना क्षेत्र के भगवानपुर कोडर गांव में इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। ग्रामीणों ने काफी खोजबीन के बाद बच्ची का क्षत विक्षत शव बरामद किया है। इसके पहले भी शनिवार की रात ललिया थाना क्षेत्र के सुगानगर लहेरी गांव के पास तेंदुए के हमले में मां बेटी और ससुर घायल हुए थे। इलाके में तेंदुए के बढ़ते आतंक से दहशत है। लोग वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। घटना शाम को हो गई है। इससे हर आदमी बहुत परेशान है। पूरे गांव वाले सब, पूरा अगल बगल पड़ोसी भी हमारे सब रात से ही सब दौड़ भाग कर रहे हैं, सब आ रहे हैं। सारे अधिकारी आए हुए थे, लेकिन इतना सब डर और माहौल है, इतना दहशत है कि कोई घर से निकलने के लिए हर आदमी सोच रहा है कि हम लोग अपना खेती पाती या कोई भी काम कैसे करके निकले, कैसे अपने बच्चों को उकरें और क्या किया जाए। सहारनपुर में जमीन के विवाद में हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिनों पहले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शक के आधार पर भाई को हिरासत में लिया था। पूछताछ में आरोपी भाई ने अपने साले के जरिए 2 युवकों को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर भाई की हत्या करने को कहा था। पुलिस ने आरोपी भाई समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये पूरी घटना का अंजाम देने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपया देना तय किया था, जो कि घटना के बाद इनको देना था और इसमें ये काफ़ी समय से योजना थी और उसको ये घटना वाले दिन कारित किया गया। फिलहाल इस पूरी घटना का अनावरण CDR, CCTV कैमरा, अन्य चश्मदीद गवाहों के आधार पर इसमें किया गया है और इसमें जो टीम अनावरण करने वाली है उन्होंने लगातार कार्य करते हुए 72 घंटे में ब्लाइंड केस को अनावरित किया। इसके लिए उनको 25,000 रुपये पुरस्कार है। थाना बड़गांव और स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम ने किया। इसके लिए क्षेत्राधिकारी देवबंद और SP ग्रामीण के नेतृत्व में खुलासा हुआ है, जिसके लिए टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। अगली खबर जौनपुर से है। सराय ख्वाजा थाना के खानपुर अकबरपुर गांव में 30 नवंबर को हुई मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल 10 साल की मासूम अपने पिता से कपड़े के लिए लगातार पैसे मांग रही थी, जिससे नाराज होकर पिता ने धारदार हथियार से हमला कर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें वो चादर भी बरामद कर ली गई है और इसके शर्ट को भी बरामद किया गया है, जिस पर
तो जले हुए अवशेष बरामद हुए हैं। इस प्रकरण में अभियुक्त रिंकू सोनकर को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य शेष साक्ष्यांकन करते हुए शीघ्र इसका अंतिम निस्तारण कर दिया जाएगा। हरदोई में जमीन के विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। खेत के विवाद को लेकर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठी लेकर दौड़ा था। दबंग हमला करते इससे पहले ही युवक सड़क पर गिर गया। युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं युवक की मौत की घटना कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।